अब विजय जी, थोड़ा मैं बड़ी तस्वीर, आज का जो दूसरा मेरा सवाल यही है ना कि क्या आपको लगता है कि यूपी बिहार में जो क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस पार्टी की हल्की हल्की टेंशन या पोस्चरिंग, कुछ भी कह लीजिए, चलती है, वो इसीलिए ना क्योंकि अब राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि जब तक इन राज्यों में अपना खोया वोट वापस नहीं पाएंगे तब तक कांग्रेस अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या यही वजह है ना कि अभी तेजस्वी को भी बोला कि अभी रुकिए आप? विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है मानक जी, और ये किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। यदि आपको गठबंधन भी करना है तो आपको अपनी दुकान, अपना संगठन, अपनी जो पूरी व्यवस्था है उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप गठबंधन में भी कोई साझेदारी कर सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि 70 सीटें मिल जाती हैं और उसमें से 50 सीटें ऐसी होती है जो कभी जीत ही नहीं सकते, ठीक ना। कहने के लिए 70 सीटें हो जाएगी तो वो मजबूत बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकना। और ये तो करना चाहिए था, कांग्रेस को बहुत पहले कर देना चाहिए था ये काम, कि वो लगातार इसकी तैयारी करे। और अगर अब गठबंधन बन गया है कांग्रेस का और आरजेडी का, तो इस चुनाव में तो उनका दोनों को एक साथ मिलकर वोट को देखना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे कि कांग्रेस का वोट बढ़ गया है तो हमारा नुकसान होगा। यदि ऐसा देख रहे होंगे तो वो ईमानदार गठबंधन नहीं होगा। वो दोनों मिलकर इस गठबंधन को कैसे करेंगे। देखिए, दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसपे के जी ने भी बात की, नीरज जी ने भी की, वाजपेयी जी ने की। वो मजबूत गठबंधन है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा होगा, जीतन राम मांझी जो कह रहे होंगे तो वो 2-4 सीटें ज्यादा चाहते होंगे के शर्मा से, तो वो मिल जाएगी, कम होगी, ज्यादा होगी, लेकिन एक मोटा गठबंधन वहां पर बना हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भी बना हुआ है। ये सब जो बात आप कर रहे हैं बार बार कि उन्होंने कहा था लोकसभा के लिए ये गठबंधन है, लेकिन उसके साथ जो तेजस्वी जी है उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में तो कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ है, ठीक है। लेकिन अब उस बात को छोड़िए, आज वो गठबंधन में साथ है। एक बड़ा बदलाव जो नीरज जी ने नोटिस किया और जो मैंने सुबह भी इस पर चर्चा की थी कि तेजस्वी जी यहाँ आए हैं। तेजस्वी जी यानी आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में उस गठबंधन की, और वो कांग्रेस से बात करने के लिए यहाँ पहुंचे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हालांकि अच्छा है, दोस्ती में सब चलता रहता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि वो शिवसेना इसी गरूर में वहां पर नहीं गई कि वहां मातृश्री में ही जाते हैं सब लोग, तो मातृश्री में नहीं गए तो कुछ और हुआ। तो बेहतर है कि जब जरूरत जैसी हो वैसा कर ले। और कांग्रेस और तेजस्वी जी का गठबंधन है, उसमें भी बहुत साफ है। वो अनाउंसमेंट हो नहीं हो, अगर सरकार बनती है, अभी तो सरकार बनना बहुत दूर है ना, इलेक्शन की बात है, तो तेजस्वी जी मोस्ट प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर होंगे वहां पर उनके। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन नहीं है। अब एनडीए की बात की, एनडीए में क्या हो रहा है कि एनडीए में गठबंधन पूरा है। वाजपेयी साहब ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट हम ला रहे हैं। 20 साल बाद विजन डॉक्यूमेंट की जरूरत थोड़ी है बिहार को। 20 साल बाद तो रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है कि आपने 20 साल में क्या किया। ये किया कि 2 साल में 300 करोड़ का पुल बनाया, वो टूट गया, दरार आ गई। ये विजन डॉक्यूमेंट है या रिपोर्ट कार्ड है? या जो हत्याएं अभी पिछले दिनों लगातार एक के बाद एक हो रही है, वो विजन डॉक्यूमेंट है या रिपोर्ट कार्ड है? बहुत सारी बातें, लेकिन उसको छोड़िए। अभी ये तय हो रहा है, अभी जैसे वाजपेयी जी ने भी कहा कि भाई जो गठबंधन में सबसे नंबर लाएगा उसके बाद तय होगा। यदि आप बीजेपी को सुने तो बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मतलब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2020 का चुनाव आपको याद हो तो कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि चाहे कम सीटें आए ज्यादा सीटें आए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये नई दिल्ली से जो पटना की जो ट्रेन है वो चल तो दी है, लेकिन आउटर तक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इस पूरी ट्रेन के आउटर का जो पॉइंट होता है ना, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, पता नहीं आप जाते कि नहीं जाते क्योंकि बड़े लोग हैं आप, रेलवे स्टेशन का आउटर होता है कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पहुंचने से पहले वहां रोक दी जाती है। अब जब तक लाइन क्लियर नहीं होगी, प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं मिलेगी, तब तक वो नहीं होगा। तो नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के आउटर तक, नई दिल्ली से पटना के आउटर पॉइंट तक मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी की जमीन खींचने की कोशिश कर रही है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने यह काम 2020 में ही कर लिया नीतीश कुमार जी के साथ, कि उनको कहां से कहां पहुंचा दिया है। ठीक है, ये ठीक है, वाजपेयी जी के साथ उन्होंने मदद ली, वो अलग इशू है, लेकिन ये काम किया गया। तो किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में अपनी मजबूती में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एनडीए का गठबंधन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और ये अलग बात है, आप कह सकते हैं कि 25 साल में भी बीजेपी को अपना नेता नहीं मिला, कोई बना नहीं पाए। लेकिन यदि बीजेपी इस बार बड़ी पार्टी बनती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे तो नहीं लग रहा। और अभी जितना माहौल बना है
उसमें किन किन लोगों ने सहायता की कि नीतीश कुमार जी की स्थिति ठीक नहीं है, भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं क्या हो रहा है, पैर छू रहे हैं, तमाम तरीके। तो ये माहौल बन रहा है कि नीतीश कुमार जी आउटर तक स्टेशन पर बने रहे, क्योंकि ट्रेन को आउटर तक ले जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक ठीक है, आपने तो दो उस पर चर्चा होगी। हाँ। और वक्फ बिल पर रहमानी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि वक्फ बिल को तो उन्होंने देख लिया होगा ना, नीरज जी ने और नीतीश जी ने, कि भाई इसका कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके पास बहुत बड़ा नहीं है। हाँ। तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। और अब नीरज जी तो पूरी तरह से बीजेपी पर डिपेंडेंट है, नीतीश जी, हाँ। कि आप जहां तक ले जाना चाहें ले जाइए, मैं बैठा हूं बग्गी में, पालकी में, वो सब काम कर रहे हैं। अब उसमें कितनी मदद मिलती है अब मुझे नहीं पता कि हनुमान जो है आज कहां पर हैं। हनुमान क्या राम के साथ ही रहेंगे, राम के आदेश पर चलेंगे, या कुछ और आदेश उसको मिला? आदेश तो मिलेगा राम का ही, पर चलेंगे भी हनुमान राम के आदेश पे, लेकिन क्या आदेश मिला यहाँ तो नहीं बताएंगे ना। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम होना चाहिए। आज की तारीख में एनडीए गठबंधन विजय जी का जवाब तो देना पड़ेगा भाई। दीजिए जल्दी से दीजिए। विजय जी, ऐसा है, हनुमान की तो अपनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के हिसाब से काम होता है, आदेश की जरूरत ही नहीं होती है। एक बात ये समझ लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा फर्ज ये, सबसे बड़ा धर्म ये है कि अपनी पार्टी को बढ़ाए, अपने पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट जीते। और उससे बड़ा काम है कि हमारी पार्टी बिहार में ज्यादा कन्फाइन है, तो बिहार को कैसे आगे ले जाना है। ठीक है। और विजन का जहां तक सवाल है ना, विजन तो आगे के लिए भी चाहिए ना। नहीं ठीक है, रिपोर्ट कार्ड सही हो है। गया, हाँ, रिपोर्ट कार्ड और विजन दोनों चाहिए। नहीं, बिल्कुल मतलब एक से खाली नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है।